विद्यालय की कक्षा 9वीं एवं 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नव सत्र 2020 की हार्दिक बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो समय है, कोरोना की जो महामारी चल रही है, इसके कारण विद्यालय में कक्षाएं संपन्न नहीं हो पा रही है। ये आप भली भांति जानते हैं। जब विद्यालय में कक्षाएं संचालित नहीं होगी तो आपकी पढ़ाई रुके नहीं। इसके लिए शासन स्तर पर डिजिलिप ग्रुप में सभी विद्यार्थियों को ऐड किया गया है ताकि उनको घर बैठे हुए अध्ययन का फ़ायदा मिल सके, उनकी पढ़ाई बीच में न रुके। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को डिजिलिप ग्रुप से जोड़ा गया है। तो हमारा भी रिक्वेस्ट है कि सभी डिजिलिप ग्रुप में जुड़ जाएं, सभी विद्यालय में एडमिशन ले लें। और जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है वो अपने पड़ोस वाले स्टूडेंट्स के पास चले जाएं जिनके पास डिजिलिप ग्रुप में सामग्री प्राप्त हो रही है। ये ना सोचे कि हम बाद में पढ़ाई कर लेंगे। अभी जुलाई निकल गया है, अगस्त का महीना आ गया है और पढ़ाई जुलाई में स्टार्ट हो जाती है तो वो भी नहीं हो पा रही है। अगस्त का माह आ चुका है, सितंबर में हमारी परीक्षा स्टार्ट हो जाती है, क्वार्टरली एग्ज़ाम। तो इसलिए हमें पढ़ाई चालू कर देना है। प्रतिदिन आपको डिजिलिप ग्रुप में विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान सभी विषय के बारी बारी से पाठ को सेंड किया जा रहा है। उन पाठों को आप पढ़ें, नोटबुक निकाल लें, उसमें हम नोट कर लें। सभी विषय की नोटबुक बना लें और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके जो अभ्यास है उसको हम लिखना स्टार्ट कर दें। जो समझ में आपको नहीं आ रहा है, अपने सब्जेक्ट टीचर से हम कॉलिंग करके उस प्रश्न के बारे में समझ सकते हैं। आपको कक्षा 10वीं में सबको पता है अपने सब्जेक्ट टीचर के बारे में, लेकिन कक्षा 9वीं में किसी को पता नहीं है। तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान के लिए श्री हरीश नाग को कॉलिंग कर सकते हैं आप। गणित के लिए श्री लीलाधर कलमोदिया और विज्ञान के लिए भी लीलाधर कलमोदिया से आप बातचीत कर सकते हैं। विज्ञान और अंग्रेजी के लिए श्री देवेंद्र वर्मा सर को कॉलिंग कर सकते हैं और संस्कृत के लिए मुझे कॉलिंग कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आए वहाँ पर आप कॉलिंग करके पूछ सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। तो सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपको आती है वो आप कॉलिंग करके पूछ सकते हैं। आप ये ना सोचें कि बस स्कूल में पढ़ाई हो जाएगी। स्कूल में तो हम पढ़ाई करेंगे ही, लेकिन भी क्लास चालू नहीं हो रही है, तब तक आपकी वैकल्पिक व्यवस्था चलती रहे, पढ़ाई आपकी बीच में नहीं रुके। घर बैठ कर के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना समय, जैसे आप विद्यालय में बैठते हैं, इस प्रकार हमारा घर हमारा विद्यालय। और विद्यालय जो है हमारा घर रहा है। क्लास में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स से बैठते थे, यहाँ पर स्वयं बैठिए। अपने आस पड़ोस में कोई है, अपने साथी 9वीं के उनको बुला लो, 10वीं के है उनको बुला लो। और डिजिलिप ग्रुप पे जब हम सामग्री 10, 11 या 12 बजे तक जैसे हमारे पास आती है हम उसको देखते हैं और आपको सेंड कर देते हैं। तो सेंड सामग्री आप देखिए, उसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर को आप कॉपियों में नोट कर लीजिए और जो समझ में नहीं आ रहा अपने सर से पूछिए। आप इसको अदरवाइज में न लें, कल कर लेंगे, क्लास में कर लेंगे। क्लास में तो करेंगे लेकिन क्लास में समय रहेगा तब तो, पता नहीं कब तक क्लास चालू होती है।
और परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। इसलिए रिजल्ट भी ख़राब ना हो, समय भी ख़राब ना हो। घर पे हम जो अभी हैं, कोई व्यस्त नहीं है, फुर्सत का टाइम है, तो इस समय का सदुपयोग करना है आप लोगों को। और जो डिजिटल दूरदर्शन इत्यादि साधनों पर जो आपको टीचिंग मटेरियल अवेलेबल करवाया जा रहा है, उसको हम पढ़ें। आपके पास नोटबुक्स हैं, विद्यालय द्वारा आपको नोटबुक्स अवेलेबल करवाई गई हैं। जो पुस्तकें हमारे पास थी उनको हमने अवेलेबल करवा दिया गया है। कुछ पुस्तकें हमें प्राप्त नहीं हुई हैं, वो शीघ्र ही हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। शासन स्तर पर मिलती है या अन्य विद्यालयों से हम लाएंगे और आपको अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आपकी पढ़ाई निर्बाध गति से चलती रहे। बस आपको केवल अध्ययन पर ध्यान देना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जिनके पास डिजिलिप ग्रुप नहीं है, डिजिलिप एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो अपने पास में अपने साथी जो है उनके पास चले जाए, उनके मोबाइल पर देखें 1 घंटा 2 घंटा। ये ना सोचे हमारे पास तो मोबाइल नहीं है सर, हम क्या करें। ये नहीं बोलना आप। टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है, उस पर देखें कौन कौन से चैनल पर आ रहा है। ये हमने आपको विद्यालय में जब आप एडमिशन लेने के लिए आए थे उस समय आपको अवेलेबल करवा दिया है। सभी स्टूडेंट्स को ये अवेलेबल करवाया है। जिनके पास ये नहीं मिला है वह अन्य स्टूडेंट से ले लें और उसमें देख लें। 9वीं का प्रोग्राम 10 से 11, 11वीं का 11 से 12, इसी प्रकार 10वीं का प्रोग्राम। तो सभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी का विषय वाइज प्रोग्राम टीवी पर भी आ रहा है। और कौन से चैनल पर आ रहा है, वो चैनल जितने चैनल है वो चैनलों की लिस्ट हमने आपको अवेलेबल करवाई है। तो लिस्ट में देख लें। मतलब आपके पास में डिजिलिप ग्रुप है, दूरदर्शन है, पाठ्यपुस्तक है और टीचर है। 4 साधन आपके पास अवेलेबल करवाए गए हैं। केवल एक साधन नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्लास नहीं है। तो क्लास इस कोविड के कारण नहीं लग पा रही है, तब तक हम इन 4 वैकल्पिक साधनों से अध्ययन करें। अब हमें इस समय अधिक से अधिक जो जिसमें अंक प्राप्त होते हैं उन पर फाइटिंग करना है। जैसे हम देखते हैं 3 आपकी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। तो हिंदी में हम ऐसे निबंध को लिखना स्टार्ट करें, उसके पॉइंट्स में। इंग्लिश में ऐसे को लिखना स्टार्ट करें, उसके पॉइंट्स से लिखें। संस्कृत में ऐसे को लिखें, निबंध को लिखें, तो उसमें आपको पॉइंट्स नहीं दिया गया। वो 8 नंबर 10 नंबर का है। प्रार्थना पत्र 4 नंबर का, उसको हम कंप्लीट कर लें। हिंदी में भी है, इंग्लिश में है और संस्कृत में है। तीनों लैंग्वेज में प्रार्थना पत्र आता है। इसलिए हम प्रार्थना पत्र भी डेली अभ्यास करें और वो सीख जाएं। समझ लो कि हमारा टेस्ट चल रहा है, ये ना सोचे कि हमें कोई नहीं कह रहा है। ये समझो कि हमारा टेस्ट दिया है, हम निबंध लिखे अपने मन से और उसको जो आपकी सरल है दिग्दर्शिका कोई भी साधन उससे मिलाएं। हम कितने पॉइंट हम लिख पा रहे हैं, स्पेलिंग में कितने हम मिस कर रहे हैं, इसको हम मिलाएं और बस उसके जैसा लिखने का फिर प्रयास करें, तो आपका ऐसे सुधर जाएगा। प्रार्थना पत्र आपके सुधर जाएगा। विज्ञान में भी आप इस प्रकार कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे चित्र दिए हैं, आई ईयर, हार नली है, इस प्रकार के बहुत सारे चित्र आप बना सकते हैं और उनका नामांकन कर सकते हैं, सूत्र को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में प्रश्नों को याद करें। हम पुस्तक को पढ़े हैं सर,
पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो प्रश्नों के उत्तर हम लिख देंगे आसानी से। गणित में जो आपको समझ में नहीं आ रहा अपने टीचर से पूछ सकते हैं हम। और गणित में डीजीलिप ग्रुप में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसमें आपको सूत्र दिए जा रहे हैं, किस प्रकार सवाल को सॉल्व करना है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हम उनको घर बैठ करके सॉल्व करें। जो समझ में नहीं आ रहा हम सर से बात कर सकते हैं, आपको वो प्रॉब्लम कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग घर पर इस प्रकार गतिविधियां करें। अपने पास में किसी के पास एंड्रॉयड नहीं तो उसको आप स्वयं बुला लो, उससे बोल दो कि मैं उस समय मोबाइल पर कार्यक्रम देखती हूँ, तो उसको आप बुला लो। और जिसके पास नहीं है वो स्वयं भी चले जाए। मतलब आप इस प्रकार की व्यवस्था जमा लो जिससे कोई स्टूडेंट्स इस डीजीलिप ग्रुप से छूटे नहीं और किसकी पढ़ाई रुके नहीं। 1-2 घंटा आप दिन में देख सकते हो या शाम को 7 बजे से 8 बजे 9 बजे, जब तक आपको अवेलेबल हो जाए तब तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सभी को पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल हो गई है, सभी नोटबुक्स मंगवा लें, सभी अपनी अपनी कॉपियाँ मंगवा लें और कॉपियों में लिखना स्टार्ट कर दें और उनसे अध्ययन चालू कर दें। कॉपी आपको बनानी है, नोटबुक्स के नंबर आपको दिए जाते हैं प्रोजेक्ट के तहत। जिनका नोटबुक्स नहीं बनेगा उनको कम नंबर मिलेगा, इसलिए नोटबुक आपको बना ही लेना है। 10वीं वाले स्टूडेंट्स को पता है 20 नंबर प्रोजेक्ट के दिए जाते हैं, उसमें नोटबुक्स के नंबर भी होते हैं। और 9वीं वाले को पता नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि 9वीं वाले स्टूडेंट्स भी नोटबुक बना लें ताकि आपके 20 नंबर प्रोजेक्ट के मिल जाए। उसमें लिखने के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, उसमें नोटबुक्स के भी होते हैं। तो नोटबुक्स सभी बना लें और लिखना स्टार्ट कर दें। प्रश्नोत्तर जो समझ में नहीं आ रहा अपने सर से पूछे, पुस्तक में दिए हुए हैं, डीजीलिप ग्रुप पे दिए जा रहे हैं, दूरदर्शन पर दिए जा रहे हैं। आपके पास बहुत सारे हैंड्स हैं, उनका आप फ़ायदा उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। इतना कठिन नहीं है कि हम क्या करें, हमें प्रॉब्लम आ रही तो हम किससे पूछें। जो 10वीं वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे आप 9वीं वाले पूछ सकते हैं। जिनका 90% बना है, 80 बना है, 85 बना है, 9वीं पास होके आए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। संस्कृत में आप देखिए, सर्वप्रथम संस्कृत में आप देखिए कि आपको सर्वप्रथम कारक, सबसे पहले मैं कारक ही बताता हूँ। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ करने वाला। तो कारक हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। मतलब आपको हिंदी में करेंगे और संस्कृत में याद हो जाएगा, संस्कृत में करेंगे और हिंदी में भी याद हो जाएगा। जिस प्रकार बाय 1 और गेट 1 फ्री, इसी प्रकार इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। एक खरीदो और एक के साथ एक फ्री पाओ। हिंदी में याद कर लिया, संस्कृत में काम आया, संस्कृत में याद किया तो हिंदी में भी काम आया। जो कारक है उसकी विभक्तियाँ, आपकी जो पाठ्यपुस्तक उसमें 8 दी हुई है, लेकिन कारक की विभक्तियाँ वैसे मुख्य विभक्तियाँ होती है केवल 6। एक विभक्ति संबंध, उसको केवल जोड़ दी गई है, और संबोधनम उसको बाद में एडिट कर दी गई है। तो इस प्रकार कारक की विभक्तियाँ कितनी हो गई? कारक की विभक्तियाँ हो गई आपकी 8। कारक को हम देखते हैं, प्रथमा में आती है आपकी कर्ता।
प्रथमा में है कर्ता कारक, कर्ता कोई भी कार्य करने वाला, कर्ता जिसकी विभक्ति है प्रथमा और उसका कारक चिन्ह है ने। द्वितीया कर्म, कारक कर्म और इसकी विभक्ति है को, कर्म और कारक चिन्ह है को। विभक्ति तृतीय आती है आपकी, इसका कारक कर्णम और चिन्ह इसका कर्णम से या द्वारा। चतुर्थी, चतुर्थी कारक, विभक्ति चतुर्थी और कारक उसका लिखिए आप चतुर्थी संप्रदानम, संप्रदानम और चिन्ह उसका के लिए। पंचमी विभक्ति और इसका कारण, पंचमी विभक्ति और इसका कारक अपादान, अपादानम और इसका जो चिन्ह है अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति में देखिए संबंधम, षष्ठी विभक्ति संबंधम, इसमें कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, अरे। का के बाद में आप अल्पविराम लगाएंगे, की के बाद में अल्पविराम लगाएंगे, के बाद में अल्पविराम लगाएंगे, रा के बाद अल्पविराम, री के बाद अल्पविराम और रे, ये इसके कारक चिन्ह हैं। सप्तमी विभक्ति, इसमें है अधिकरणम, सप्तमी विभक्ति में है अधिकरणम, इसका कारक चिन्ह लिखिए में, पे, पर। संबोधनम विभक्ति संबोधनम है और इसका कारक नहीं है, कारक चिन्ह है केवल है। फिर आप आश्चर्यचकित चिन्ह जो दिया रहता है, एक डंडा खींचेंगे उसके नीचे एक पॉइंट लगा देंगे जिसको बोलते हैं आश्चर्यचकित चिन्ह। ओह, अरे, अजी, ओह, बस इनके बाद में हम आश्चर्यचकित चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम कारक को सर्वप्रथम लिख लेंगे और कारक को ऐसे याद कर लेंगे, दिन हो या रात हो, रात्रि हो, कोई स्वप्न में पूछे कारक तो आप अबाध गति से इसको बोल दें, ये याद रह जाए, कभी भी नहीं भूला। संस्कृत को सर्वप्रथम पढ़ाने से पहले मैं कारक को ही पढ़ाता हूँ, इसलिए आज आपको केवल कारक बताया जा रहा है। इसको आप कॉपी में नोट कर लें, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कारक चिन्ह दिया गया है, उससे मिलान कर लें। और जब क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा तब इस कारक की जो विभक्तियाँ कहाँ और कैसे प्रयोग की जाती है इसको हम आपको बताएंगे। एक एक विभक्तियाँ, एक एक कारक चिन्ह किस प्रकार बताया जा रहा है, कहाँ क्या प्रयोग हो रहा है, उसको डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। अभी आप कारक कम से कम याद कर ही लें। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।